वेलकम राउत इंस्टीट्यूट। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ टीडीएस विथ जीएसटी। यानी प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड सोर्स। तो जिसको चाहिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप देख के टीडीएस भी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम सीखेंगे टीडीएस के साथ जीएसटी। मेरा नाम जगन्नाथ। आज चलो शुरू करते हैं कि टीडीएस के साथ जीएसटी कैसे एंट्रीज होता है। ओके, अब यानी टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड सोर्स। हम कुछ पार्टी से परचेज करते हैं। ओके, हम कुछ सर्विस परचेज करते हैं, तो सर्विस परचेज करने का टाइम हमको क्या करना है ना, जो वो सर्विस का चार्जेस मैंने टीडीएस में भी बताया है वही, यानी जो सर्विस का चार्जेस 1 लाख है तो वो 1 लाख के ऊपर आपको टीडीएस काटना है। यानी जैसे मेरे को 20% काटना है तो रेस्ट ऑफ अमाउंट 18,000 मेरे को पेमेंट करना है सौमिर को, और 20,000 पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। तो वो कैसे एंट्रीज किया मैं टीडीएस एंट्रीज का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप देख सकते हो। अभी मुझे जीएसटी एनेबल करने के लिए F11 प्रेस करना है। यानी यहाँ पे एंटर करके आपको एनेबल गुड्स एंड सर्विस एनेबल करो एंड आपका जीएसटी नंबर भरो, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल से ऑल एक्सेप्ट करना है। ओके, अब इसके बाद आपको सेट एंड अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स को यस करो। HSN नंबर वहां पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर सिलेक्ट करो। जीएसटी रेट डिटेल्स स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करो। देन टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल करो, यहाँ पे IGST में 12% करो और ऑल एक्सेप्ट करो। यहाँ पे टीडीएस भी उसको एनेबल करो। टैन नंबर भरो, यानी यहाँ पे आपको करो कंट्रोल से ऑल एक्सेप्ट। आपका जीएसटी भी एनेबल हो गया और टीडीएस भी एनेबल हो गया। अब मुझे क्रिएट क्या करना है, मेरे तो ऑलरेडी सब कुछ क्रिएटेड है। अब मुझे CGST क्रिएट करने के लिए मेरे को CGST लिखना है। देन यहाँ पे मेरा वो ड्यूटीज एंड टैक्सेशन है, और वो टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स मेरा जीएसटी है। टैक्स टाइप मेरा जो CGST मेरा सेंट्रल टैक्स यानी CGST है। परसेंटेज से आपका कैलकुलेशन यानी 6%। इजी टीडीएस एप्लीकेबल उसको करना है एप्लीकेबल। नेचर ऑफ पेमेंट मेरा प्रोफेशनल था तो मैंने उसको भी सिलेक्ट किया, यानी यहाँ पे कंट्रोल ऐसा ऑल एक्सेप्ट किया। जो मैंने परचेज किया था लोकल से, इसलिए मैंने CGST और SGST बना रहा हूँ। तो SGST भी सेम GST की तरह यानी CGST की तरह आपको यहाँ पे GST सिलेक्ट करना है, और आपको टैक्स टाइप में आपको SGST और UTGST वहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, अब आपको इजी टीडीएस एप्लीकेबल को यस करो। नेचर ऑफ पेमेंट प्रोफेशनल करो उसको ऑल एक्सेप्ट। अब मेरा यानी लेजर तो सब बन गया है, लेकिन मेरे जो पहले का जो लेजर बना था यानी इंटरनल ऑडिट एक्सपेंसेस का, तो उसको मुझे चेक करना है कि मेरे को जीएसटी एनेबल किया कि नहीं। तो उस पर जाना है और आपका HSN नंबर को वहां पे करना है, आपको स्पेसिफाई एज पर कंपनी एंड ग्रुप वहां पे करना है। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल शेयर करना है, और टैक्सेबिलिटी में आपका 12% यहाँ पे भरना है, यानी IGST पे आपको 12% भरना है। देन एंटर करके सर्विस सिलेक्ट करो, क्योंकि हमारा जो टीडीएस सर्विस के ऊपर लगता है। और आपका प्रीवियसली सब कुछ लेजर यानी सब बन गया। टीडीएस ऑन इंटरनल ऑडिट एक्सपेंसेस और इंटरनल ऑडिट एक्सपेंसेस सब कुछ बन गया। अब वाउचर में जाना और F9 प्रेस करके आपको करना है कंट्रोल H। देन आपको चेंज वाउचर मोड करना है, यानी अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट करना है। अब अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट होने के बाद आपका काम क्या है ना, आपको अभी पहले परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए पार्टी अकाउंट में आपको सिलेक्ट करना है। आपका पार्टी का नाम क्या ना, मिस्टर सौमिर है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स आएगी, आपको ऑल एक्सेप्ट करना है 2 बार। देन पर्टिकुलर में आपको आपका इंटरनल ऑडिट एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट एक्सपेंसेस मेरा 1 लाख है तो मैं वहां पे 1 लाख लिखा। देन उसके बाद मेरा CGST, तो वहां पे मेरे को CGST सिलेक्ट करना, क्योंकि मुझे GST भी ऐड करना है ना। तो चलो CGST सिलेक्ट करो, आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। और वहां पे मेरा SGST आ रहा है क्या नहीं आया, क्योंकि मैंने गलत किया था एक चीज, आपने देखा होगा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैंने SGST वहां पे SGST और UTGST करना था, लेकिन गलती से वो IGST हो गया, तो इसीलिए वो आया नहीं ऑटोमेटिक। तो SGST मैंने UTGST करने के बाद आ गया, और यहाँ पे करना है TDS ऑन इंटरनल ऑडिट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका 22,400, यानी आपका 1 लाख के ऊपर 20,000 और आपका 6,000 के ऊपर लग गया टोटल, यानी 2,400 एक्स्ट्रा ऐड हुआ। यानी जीएसटी के ऊपर भी टीडीएस काटते हैं गवर्नमेंट, और वो टैक्स को हमने काट तो दिया, अभी गवर्नमेंट को भी पेमेंट करना है और समीर को भी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, मेरा तो टीडीएस ऑन इंटरनल ऑडिट एक्सपेंसेस माइनस में आ गया, तो -22,000
22,400 मेरा माइनस हो गया। अब मुझे कितना पेमेंट करना है मिस्टर समीर को? 89,600। ओके, अब यहाँ पे नरेशन विंग इंटरनल ऑडिट एक्सपेंसेस फ्रॉम मिस्टर समीर, क्या लिखना है ना, विंग इंटरनल ऑडिट एक्सपेंसेस मिस्टर समीर। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है ना, आपको कंट्रोल एस से ऑल एक्सेप्ट करना है। अभी यानी कोई भी जगह पे ऑल एक्सेप्ट करने के लिए एक ही सिंपल शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल एस, आप ऑल एक्सेप्ट कर सकते हो और यहाँ पे यस करो, आपका एंट्रीज पास। ओके, अब मेरा एंट्रीज तो पास हो गया, लेकिन मुझे पेमेंट करना है किसको ना, मिस्टर समीर को। कितना ना, 89,600 पेमेंट करना। मैंने समीर को डेबिट में लिया। देन मेरे को करना है किसमें ना, मैंने न्यू रेफरेंस लिया था, यहाँ पे एडजस्टमेंट लिया और मेरे को बैंक में करना था, मैंने बैंक में सिलेक्ट किया और बैंक में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नरेशन लिखूंगा, विंग बिल पेड मिस्टर समीर बाय कैश लिख सकता हूँ। ओके, बिल पेड बाय चेक मिस्टर समीर या फिर लिख सकते हो। ओके, टू मिस्टर समीर लिखो। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ना कंट्रोल एस से ऑल एक्सेप्ट करना है। मेरा ऑल एक्सेप्ट हो गया। अभी मुझे गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए कंट्रोल एफ करो, देन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, वहाँ पे स्टेट पेमेंट TDS एंटर करते ही जाओ, आपका TDS पेमेंट हो जाएगा बैंक की तरफ से। ओके, अब यहाँ पे आपको नरेशन भी लिखना है, यानी विंग, क्या लिखना है ना, विंग TDS पेमेंट टू गवर्नमेंट। ऐसे ही अकाउंटिंग का करियर को आगे बढ़ाना है तो हमारे चैनल के साथ आपको रहना पड़ेगा, यानी साथ देना पड़ेगा। यानी आपको क्या करना है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आपके पास हमारा ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन में आएगा और आप दिख के आपका अकाउंटिंग का करियर को एक सक्सेसफुल बना सकते हो। बैंकिंग में भी जॉब मिल जाएगा, यानी CA का असिस्टेंट में भी आपको जॉब मिल जाएगा, और HR में भी काम करते हो तो भी आपको मिल जाएगा। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करो और आपका दोस्त लोग को शेयर करो, ताकि आपका दोस्त लोग भी उनका अकाउंटिंग का करियर आपका रेफरेंस में शुरू करते हैं।